हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके सामने जिस मूवी का रिव्यू लेके आई हूँ उसका नाम है पटना शुक्ला। और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं अरबाज खान और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं विवेक बुराकोटी। और स्पेशली अगर इस मूवी को देखेंगे तो ये कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन ये बहुत हमें डिसअपॉइंट कर दी है। और इसके बहुत ज़्यादा रीज़न हैं, क्योंकि जब हम ट्रेलर देख रहे थे तो हमारी बहुत उम्मीदें जग गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसी कोर्ट रूम ड्रामा को देखने की क्यूरियोसिटी अलग होती है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे पास या फिर हमारे इंडियन इंडस्ट्री में जितनी भी इस टाइप की मूवी बनी है तो वो बहुत पॉजिटिव वे में बनी है। उनके इश्यूज़ बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और इवन वो हम तमाम जनता को पता भी नहीं होते हैं। इसी बहाने हम उनके बारे में जानते हैं और उनकी जो भी दलीलें होती हैं या फिर जो भी आर्ग्यूमेंट्स या फिर कन्वर्सेशंस होते हैं उनकी वजह से हम वाकई उन मुद्दों की गहराई तक जा पाते हैं। पर ये जो मूवी है वो वाकई संजीदा विषय पे बनी है, लेकिन अगर इस मूवी की हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई पड़ती है। इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जितने भी कोर्ट रूम सीन्स हैं वो दमदार बिल्कुल भी नहीं है, सब बेकार नज़र आते हैं। और इवन ओवर ड्रामेटिक सीन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसा लगता है कि ये सीन्स मतलब सरदर्द वाले फीलिंग देने लगते हैं। ये सारे सीन्स देखने का मन भी नहीं करता है और इवन डायलॉग्स भी ज़्यादा दमदार नहीं हैं। और ये मूवी सेक्शन 375 और जॉली एलएलबी की सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई नज़र आती है। और इस मूवी में अगर कास्टिंग की बात करें या फिर एक्टर्स की बात करें तो रवीना टंडन की एक्टिंग को या फिर उनकी काबिलियत को अगर छोड़ दें तो फिर मानव विज, अनुष्का कौशिक, सतीश कौशिक ऐसे एक्टर्स हैं जिनको पर्दे पर बहुत कुछ करने का मौका दिया जा सकता था या फिर उनकी प्रेजेंस को बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता था। लेकिन असल में पर्दे पर इन सारे ही कैरेक्टर्स को शाइन करने का मौका दिया दिया ही नहीं है। ये पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ पपेट बन के रह जाते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो रवीना टंडन के कैरेक्टर की, जो कि तन्वी शुक्ला का है, और उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया है। उन्होंने इस पूरे किरदार के साथ जस्टिफाई किया है। इवन इस मूवी को देखने का बहाना कुछ भी नहीं हो सकता है सिवाय कि रवीना टंडन की एक्टिंग के बजाय। एक्चुअली जो इस मूवी का मुद्दा है वो बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम ऐसे अक्सर एग्जाम्पल्स देखते रहते हैं जो आमतौर पे हमें सुनाई नहीं देता है, पर हमें कहीं ना कहीं से हम पेपर के थ्रू देखते रहते हैं। पर इस मुद्दे के ऊपर कभी भी मूवी नहीं बनाई गई थी। ये पहली बार था कि जब इस संजीदा मुद्दे को मूवी तक या बॉलीवुड तक लेकर आते हैं अरबाज खान, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट राइटिंग में या फिर डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को बढ़िया तरीके से पर्दे पर जीवंत रखने में या फिर करने में नाकाम कोशिश रहती है उनकी। तो जिसकी वजह से ये मूवी कहीं न कहीं जो इस एक फ़िल्म की कनेक्टिविटी होती है ऑडियंस तक, वो नहीं पहुँच पाती है। और मूवी को देखते-देखते ये रियलाइज़ होने लगता है कि जो इस मूवी का जो मेन मुद्दा है, वो गायब-सा लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट ही खुद की आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, या फिर वो उन विक्टिम्स को न्याय दिलाने के बजाय अपनी खुद की आइडेंटिटी को उजागर करने में या फिर से पहचान बनाने में जुटी हुई है। कहीं न कहीं इस मूवी की जो सच्चाई है, जो ऐसे मूवीज़ की अक्सर होती है इस टाइप की मूवीज़ की, वो नहीं है। स्पेशली अगर बात करें तो ये मूवी आ सकती थी लंच बॉक्स की कैटेगरी में या फिर ऐसी तमाम उन मूवीज़ की कैटेगरी में जहाँ पे ज़्यादा तमक चमक-धमक नहीं होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी गलत स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर कमज़ोर डायरेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा लैग कर जाती है। हम सारे ऑडियंस की जो उम्मीदें थी इस मूवी से, उन पर पानी भी फिर जाता है। तो फिलहाल मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपनी राय को कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए।